जय श्री हरि, जय शिव शंकर, जय भाद्रपद मास की पुण्य महिमा। सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भक्ति पूर्ण यात्रा में, जहां हम श्रवण कर रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य की दिव्य कथाएं। आज का दिन विशेष है क्योंकि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि एक साथ आ रही हैं। ये संयोग अत्यंत दुर्लभ और पुण्यकारी माना जाता है। ऐसे में आज हम भाद्रपद महात्म्य की तीसरे और चौथे दिन का पाठ एक साथ करेंगे, जिसे लाभ भी 2 गुना होगा और पुण्य भी। इन दिव्य अध्याय में हम जानेंगे एक और श्रद्धा से भरी नारी की भक्ति की महिमा, तो दूसरी और शिव पार्वती संवाद में छिपा ज्ञान का गूढ़ रहस्य। जब तिथियां एक साथ आती हैं, तभी स्वयं भगवान का संकेत होता है कि भक्तजन एक साथ श्रद्धा, तप और सेवा का समर्पण करें। इसलिए आज का दिन साधना, व्रत, पाठ और कथा श्रवण के लिए अत्यंत शुभ है। तो चलिए संकल्प लें कि इस अद्भुत अवसर पर हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कथा श्रवण करेंगे और भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि, जय शिव शंकर। भाद्रपद मास का प्रत्येक दिन अपने आप में एक महायात्रा है। ये मास जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की वर्षा होती है, वहीं भगवान शिव की दिव्य शिक्षाओं से जीवन आलोकित होता है। आज की कथा उस पुण्य समय की है जब भक्त और भगवान का मिलन केवल विश्वास, भक्ति और तपस्या के माध्यम से होता है। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक छोटे से ग्राम विंध्यपुर में हरिदेवी नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से बीत रहा था, परंतु उसने कभी भी भगवान विष्णु पर विश्वास नहीं छोड़ा। हरिदेवी प्रतिदिन तड़के उठती, तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती। लोगों ने उसका उपहास किया, क्या विष्णु तेरी खाली झोली भर देंगे? परंतु वह मुस्कुराकर कहती, जब समय आएगा भगवान स्वयं आएंगे मुझे देखने। भाद्रपद मास आया तो हरिदेवी ने संकल्प लिया कि पूरे मास तक वे एक समय अन्न ग्रहण करेंगी और शेष समय विष्णु पुराण का श्रवण करेंगी। तीसरे दिन उसने एक कथा सुनी, जब एक निर्धन ब्राह्मण ने केवल तुलसी पत्र अर्पित करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। हरिदेवी की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, मेरे पास भी कुछ नहीं, बस तुलसी की ये पत्तियां हैं और मन की शुद्धता। क्या आप मुझे भी स्वीकार करेंगे? उस रात्रि को हरिदेवी ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा और वे बोले, हरिदेवी, तूने जिस विश्वास से मुझे पुकारा, मैं उसी श्रद्धा का पात्र हूँ। कल तुझे जो चाहिए वे तेरे आंगन में होगा। सुबह होते ही ग्राम प्रधान स्वयं उसके द्वार पर आए। हरिदेवी, मुझे क्षमा कर दो। कल रात मेरे स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि तेरे लिए अन्न, वस्त्र और धन पहुँचाओ। लो, ये सब तेरे लिए है। हरिदेवी ने रोते हुए भगवान विष्णु का ध्यान किया। हे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे स्वामी हैं। अभी हम आपका फिर से स्वागत करते हैं हरिवंश पुराण की पावन कथा में, जहां हर अध्याय में छिपा है धर्म, भक्ति और सनातन सत्य का अमूल्य ज्ञान। आज हम भाद्रपद मास महात्म्य के तीसरे और चौथे दिन की संयुक्त कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये केवल कथा नहीं, ये है हरि की महिमा, संतों की वाणी और पुण्य की प्राप्ति का श्रेष्ठ माध्यम। दोनों अध्याय एक साथ सुनने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में आने वाले संकट भी शांत होते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर पवित्र कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शांत चित्त होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ हरिवंश पुराण की इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हरि नाम सदा सुखदायक है, जो भी इसे श्रवण करता है उसका जीवन सफल होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, भगवान विष्णु और देवताओं के अंश भूतल पर अवतीर्ण हो चुके हैं। ये जानकर देवऋषि नारद कंस को उसके निकटवर्ती विनाश की सूचना देने के लिए मथुरा चले गए। स्वर्ग से उतरकर वे मथुरा के उपवन में खड़े हो गए और वहीं से उन मुनि श्रेष्ठ ने कंस के पास एक दूत भेजा। उस दूत ने कंस के पास जाकर बताया कि नगर के उपवन में देवऋषि नारद पधारे हैं। नारद जी के आगमन का समाचार सुनकर कमल लोचन असुर कंस जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ अपनी पुरी से बाहर निकला। उपवन में पहुंचकर उसने वहां अपने सप्रहन्य अतिथि देवऋषि नारद का दर्शन किया,
जो पाप ताप से रहित थे। उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था। वे शरीर से सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देते थे। कंस ने देवऋषि को प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उसने उनके लिए अग्नि के समान कांतिमान स्वर्ण में आसन देकर क्रमशः अर्घ्य, पादप आदि उपहार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात इंद्र के सखा नारद मुनि उस आसन पर बैठे। बैठने के बाद वे परम क्रोधी उग्रसेन पुत्र कंस से बोले, वीर, तुमने मेरा शास्त्रीय विधि से पूजन किया, इसलिए मैं तुम्हें एक आवश्यक बात बताता हूँ। तुम मेरे उस वचन को सुनो और ग्रहण करो। तात, मैं ब्रह्मलोक आदि सभी स्वर्गीय लोकों में घूमता हुआ उस विशाल मेरु पर्वत पर जा पहुंचा, जो सूर्य देव का सखा है। फिर नंदन वन और चैत्रथ वन का दर्शन करके मैंने देवताओं के साथ संपूर्ण तीर्थों और सरिताओं में स्नान किया। उसके बाद 3 धाराओं में बटी हुई दिव्य त्रिपदगा नदी पुण्य सलिला गंगा का दर्शन किया, जो स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का विनाश कर देने वाली है। तत्पश्चात दिव्य तीर्थों में स्नान एवं आचमन करके मैंने ब्रह्मर्षियों से सेवित ब्रह्मा जी के भवन का दर्शन किया, जो देव गंधर्वों के वाद्य घोष से गूंजित और अप्सराओं के मधुर गीतों से निनादित होता रहता है। वहां से होकर मैं किसी समय हाथ में वीणा लिए मेरु के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी की सभा में गया, जहाँ देवताओं का समाज जुटा हुआ था। वहां मैंने देखा कि श्वेत पगड़ी धारण किए नाना रत्नों से विभूषित ब्रह्मा आदि सभी देवता दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उस सभा में देवताओं की जो गुप्त मंत्रणा हो रही थी, उसमें मैंने सुना कि सेवकों सहित तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय का ही विचार हो रहा है। कंस, वहाँ जो कुछ मैंने सुना है उसके अनुसार मथुरा में जो तुम्हारी ये छोटी बहन देवकी है, इसका 8वां गर्भ तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होगा। वे गर्भ देवताओं का सर्वस्व तथा स्वर्ग लोक का आश्रय होगा। वे देवताओं का परम गोपनीय रहस्य है, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वही देवताओं का पर और अपर, मोक्ष और स्वर्ग है। वही उन स्वर्ग वासियों का स्वयंभू ब्रह्मा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि वे महान दिव्य भूत है। कंस, वही पहले भी तुम्हारी मृत्यु रहा है और इस समय भी तुम्हारे लिए प्रशंसनीय मृत्यु रूप होगा। अतः तुम देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए प्रयत्न करो। ये मेरा तुम्हारे ऊपर प्रेम है, जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, अब तुम संपूर्ण मनोवांछित भोगों का उपभोग करो। तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए, तब कंस बहुत देर तक उनकी बातों पर विचार करता रहा। फिर वे दांत दिखाकर जोर जोर से अट्टहास करने लगा और अपने सेवकों के सामने खड़ा होकर मुस्कुराकर बोला, ये नारद मुनि सर्वसाधारण में उपहास के ही पात्र है, विशेष चतुर नहीं है। मैं बैठा अथवा सोया रहूं, असावधान या मतवाला हूँ, किसी भी दशा में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी मुझे डरा नहीं सकते। मैं अपनी दोनों विशाल भुजाओं से इस धरातल को शुद्ध कर सकता हूँ। मनुष्य लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो मुझे शोभ में डालने का साहस कर सके। ये लो, आज से मैं देवताओं तथा उनका अनुसरण करने वाले मनुष्यों, पक्षियों और पशु समूहों का महान संहार करूंगा। अश्व रूपधारी केशी, परलम, धेनु, वृषभ रूपधारी अरिष्टि, पूतना और कालिया नाग को आज्ञा दे दो कि तुम सब लोग इच्छा अनुसार रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर अपनी मौज से घूमो और जो हमारे पक्ष की निंदा करने वाले हो उन सब पर प्रहार करो। जो प्राणी गर्भ में निवास करते हो उनका भी पता लगा लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी ने मेरे लिए गर्भों से भी भय बताया है। तुम लोग निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार आनंद भोगो। मैं तुम्हारा स्वामी और संरक्षक हूँ। मेरा आश्रय लेकर तुम्हें देवताओं की ओर से कोई भय नहीं। नारद, बाबा तो युद्ध कराने का ही खेल खेलते हैं, लोगों में फूट डाल देना उनका स्वभाव है। इस संसार में जो लोग बड़े स्नेह से भली भांति मिलजुल कर रहते हैं, उनमें भी फूट डालने में इन्हें आनंद आता है। ये बड़े चंचल हैं और लोगों में सदा संघर्ष पैदा करते हुए घूमते रहते हैं। विभिन्न उपायों द्वारा राजाओं में वैर बढ़ा देने के लिए ये सर्वदा सचेष्ट रहते हैं। इस प्रकार केवल वाणी मात्र से प्रलाप करता हुआ कंस अपने भवन में चला गया। उस समय उसका चित्त चिंता की आग में जल रहा था। क्रोध में भरे हुए कंस ने अपने हितैषी मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए उदित हो जाओ।
पहले गर्भ से ही आरंभ करके वे सातों गर्भ नष्ट कर देने चाहिए जहाँ संशय हो। उस अनर्थ का मूल से ही उच्छेद कर देना आवश्यक है। देवकी अपने भवन में गुप्त रक्षकों द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्भय विचरे, परंतु जब वे गर्भवती हो जाए उस समय उसे विशेष नियंत्रण में रखना चाहिए। मेरी स्त्रियां रजस्वलावस्था से ही आरंभ करके उसके गर्भ धारण के मासों की गणना करती रहें। जब गर्भ के परिपक्व होकर प्रकट होने का समय आ जाए तब से जो शेष कृत्य है उसे हम लोग स्वयं ही समझ लेंगे। मेरे हितैषी सेवक रात दिन सावधान रहकर स्त्रियों से स्नात अंतपुर में वसुदेव जी की भली भांति रक्षा करें। स्त्रियां और हिजड़ेज भी उन पर कड़ी दृष्टि रखें, परंतु इसका कारण उन्हें नहीं बताना। मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला यही उपाय उन्हीं से साध्य हो सकता है, परंतु मेरे जैसे शक्तिशाली पुरुष जिस उपाय से देव को भी निष्फल कर देते हैं उसे सुनो। भली भांति किए हुए मंत्र समूहों के जप, अच्छी तरह उपयोगों में लाए हुए औषधों के सेवन तथा अनुकूल प्रयत्न से देव को भी अपने अनुकूल बना लिया जाता है। इस प्रकार कंस देवकी के गर्भ का विनाश करने के यत्न में लग गया। नारद जी से सारी बातें वे सुन चुका था, इसलिए भय से प्रेरित होकर अपनी रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। कंस का सारा प्रयत्न जगत के लिए उत्पात रूप ही था। उसे सुनकर अदृश्य भाव से वहां स्थित हुए परम पराक्रमी भगवान विष्णु ने इस प्रकार विचार किया, भोज कुमार कंस देवकी के इन 7 गर्भों को मार डालेगा अथवा 8वें गर्भ में मुझे अपने स्वरूप का आधान करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान का मन सहसा पाताल की ओर गया, जहाँ वे गर्भ में शयन करने वाले षठ गर्भ नामक दानव विद्यमान थे। उनके शरीर बल विक्रम से संपन्न थे। वे अमृत भोजी देवताओं के समान तेजस्वी थे और युद्ध में देवताओं के तुल्य पराक्रम प्रकट करते थे। वे सबके सब कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र थे। बहुत पहले की बात है, वे दैत्य अपने पिता के भी पिता हिरण्यकशिपु को छोड़कर लोक पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। सर पर जटा का भार धारण किए वे तीव्र तपस्या में लग गए। तब ब्रह्मा जी उन षड्भर्ग नामक दैत्यों पर प्रसन्न हुए और उन्हें वर देने लगे, दानव कुल में सिंह के समान पराक्रमी वीरों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम में से जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे बताओ, मैं वे सब पूर्ण करूँगा। उन सब दैत्यों का प्रयोजन या मनोरथ एक सा ही था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भगवान यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें ये श्रेष्ठ वर दीजिए। भगवान हम देवताओं तथा बड़े बड़े नागों से भी अवध्य हों, जो शाप द्वारा प्रहार करने वाला है। उन महर्षियों से भी हमारा सदा कल्याण ही हो। भगवान यदि आप हमें वर दे रहे हैं तो यक्ष गंधर्वपति सिद्ध चारण तथा मनुष्यों द्वारा हमारा वध ना हो। तब ब्रह्मा जी ने उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न चित्त से कहा, तुम लोगों ने ये जो कुछ कहा वे सब पूरा होगा। उन षठ गर्भ नाम वाले दैत्यों को इस प्रकार वर देकर स्वयंभू ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर हिरण्यकशिपु ने रोष में भरकर उनसे कहा, अरे तुमने मुझे छोड़कर कमल योनि ब्रह्मा जी से वर ग्रहण किया अतः अपने प्रति मेरे स्नेह का त्याग कर दिया। अब तुम लोग मेरे शत्रुभूत हो, इसलिए तुम्हें त्याग देता हूँ। जिस पिता ने तुम्हें षठ गर्भ नाम दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, वही गर्भ में स्थित होने पर तुम सब लोगों का वध कर डालेगा। तुम 6 षठ गर्भ नामक महान असुर देव के गर्भ में स्थित होगे। तब कंस जो तुम्हारे पिता काल नेमी का ही स्वरूप होगा, तुम गर्भस्थ बालकों का वध कर डालेगा। उनकी याद आते ही भगवान विष्णु पाताल लोक में गए, जहाँ वे षठ गर्भ नामक असुर संयम निष्ठ होकर जल के भीतर गर्भगृह में शयन करते थे। उन्होंने देखा सब षठ गर्भ नामक दैत्य काल रूपिणी निद्रा से तिरोहित होकर जल के भीतर गर्भगृह में सो रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वप्न रूप में उनके शरीर में प्रविष्ट हुए और उनके जीवों को खींचकर उन्होंने निद्रा के अधिष्ठात्री देवी के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु उस निद्रा से बोले, हे निद्रे, तुम मेरी प्रेरणा से इन जीवों को लेकर देवकी के घर के निकट जाओ। ये सब के सब षठ गर्भ नाम वाले श्रेष्ठ दानव हैं। इन सब षठ गर्भों को देवकी के गर्भ में स्थापित करती रहना। जब ये गर्भ जन्म लेकर कंस द्वारा यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, जब कंस का प्रयत्न निष्फल और देवकी का परिश्रम सफल हो जाएगा, तब मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा। देवी
उस समय से भूतल पर तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाव के समान ही हो जाएगा, जिससे तुम संपूर्ण जगत की आराध्या देवी बन जाओगी। देवकी का जो 7वां गर्भ होगा वे मेरा ही सौम्य अंश होगा और मुझसे पहले अवतीर्ण होने के कारण मेरा बड़ा भाई होगा। ये गर्भ जब 7 महीने का हो जाए तब उस 7वें मास में ही तुम उसे खींचकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देना। गर्भ का संघर्षण होने से वे तरुण वीर संघर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। चंद्रमा के समान गौर वर्ण से सुशोभित दिखाई देगा तथा वे मेरा बड़ा भाई होगा। उस समय लोग यही कहेंगे, देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से गिर गया। 8वें शिशु के रूप में जब मैं गर्भ में आऊंगा तब कंस मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। हे देवी, तुम्हारा भला हो। इस समय भूतल पर यशोदा नाम से विख्यात जो नंद गोप की प्यारी पत्नी है, वे गोप कुल की स्वामिनी है। तुम उन्हीं के नवम गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न होगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को ही तुम्हारा जन्म होगा। जब रात्रि युवावस्था में स्थित होगी, उस आधी रात के समय अभिजीत मुहूर्त के योग में मैं सुखपूर्वक गर्भवास का त्याग करूंगा, अर्थात माता के उदर से बाहर निकल आऊंगा। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे। फिर कंस के भावी विनाश का कारण प्राप्त होने पर हम दोनों साथ ही गर्भवत्यास को प्राप्त होंगे, बदल दिए जाएंगे। देवी, मैं तो यशोदा माता के पास पहुंच जाऊंगा और तुम देवकी का आश्रय लेना। हम दोनों के परिवर्तित गर्भ संयोग के विषय में कंस मूढ़ भाव को ही प्राप्त हो। वे इस अदला बदली के रहस्य से अनभिज्ञ ही रहे। तदंतर कंस तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें शिला पर पटक देगा, परंतु तुम उसके हाथ से निकलकर आकाश में शाश्वत स्थान प्राप्त कर लोगी। तुम्हारी अंग कांति मेरी ही छवि के समान श्याम होगी, परंतु मुख भैया संघर्षण के समान गौर होगा। तुम आकाश में मेरी ही भुजाओं के समान दोनों ओर 2-2 रिष्ट पुष्ट विशाल बाहें धारण करोगी। 4 भुजाओं में तुम शिखाओं से युक्त त्रिशूल, सोने की मूठ लगी हुई तलवार, मधु से भरा हुआ पात्र तथा अत्यंत निर्मल कमल धारण करके सुशोभित होगी। तुम्हारे श्री अंग में नीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाएगी और तुम रेशमी पीताम्बर की चादर ओढ़े रहोगी। तुम्हारे वक्षस्थल में चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान श्वेत हार शोभा दे रहा होगा। दिव्य कुंडलों से मंडित कर्ण युगल तुम्हें विभूषित करेंगे और चंद्रमा की भी शोभा को छीन लेने वाले अपने मनोरम मुख से तुम अत्यंत शोभायमान होगी। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट और शोभाशाली केशबंद फपते होंगे। भुजंगों की सी आभा वाली अपनी भयानक भुजाओं से तुम 10 दिशाओं को शोभा बढ़ाओगी। मोर पंख से विभूषित ऊंचे ध्वज तथा मयूर पिच के ही बने हुए प्रकाशमान भुजबंद से तुम प्रकाशित होगी। भयंकर भूत गणों से घिरकर मेरी आज्ञा के अधीन रहती हुई तुम सदा कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्गलोक में चली जाओगी। वहाँ देवताओं सहित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र मेरी आज्ञा के अनुसार सब कार्यों का संपादन करने के कारण अथवा मेरी बताई हुई पद्धति के अनुसार तुम्हारा दिव्य विधि से अभिषेक करेंगे। वही इंद्र अपनी बहन बनाने के लिए तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे। कुशी के गोत्र से संबंध होने के कारण तुम कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होगी। वे देवराज इंद्र पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य गिरि पर तुम्हें शाश्वत स्थान प्रदान करेंगे। तत्पश्चात तुम अपने सहस्रों स्थानों द्वारा सारी पृथ्वी को सुशोभित करोगी। महाभागी, तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली और वरदायिनी होकर तीनों लोकों में विचरोगी तथा तुमसे की हुई उपयाचना मनोती अवश्य सफल होगी। वहाँ मुझे मन में स्थान देकर तुम विंध्य पर्वत पर विचरने वाले शुंभ और निशुंभ नामक दानवों को अपने अनुयायियों सहित नष्ट कर डालोगी। वहाँ तुम्हें मधु युक्त एवं मांस रहित बलि उपहार सामग्री प्रिय होगी और सब लोग बारंबार तुम्हारे तीर्थ की यात्रा करके 9वीं तिथि को पशु पूजन कर्म के साथ तुम्हें पूजा देंगे, जिसे तुम प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करोगी। मेरे प्रभाव को जानने वाले जो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करेंगे उनके लिए पुत्र अथवा धन आदि कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। कोई दुर्गम स्थान में फंस जाए, महासागर में डूबने लगे अथवा लुटेरे या डाकुओं के द्वारा कैद कर लिया जाए, उन सभी संकट ग्रस्त मनुष्यों के लिए तुम सबसे बड़ा सहारा होगी। शुभे, जो लोग भक्ति पूर्वक इस बताए जाने वाले स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे उनके लिए ना तो मैं अदृश्य रहूंगा और ना ही वे मेरी दृष्टि से ओझल होंगे। पूर्व काल में जैसे ऋषियों ने बताया,
उसके अनुसार मैं आर्या देवी की स्तुति का वर्णन करता हूँ। मैं तीनों लोकों की अधीश्वरी नारायणी देवी को नमस्कार करता हूँ। देवी तुम ही सिद्धि द्वितीय कीर्ति श्री विद्या सनति मति संध्या रात्रि प्रभा निद्रा और काल रात्रि हो। आर्या कात्यायनी देवी कौशिकी ब्रह्मचारिणी सिद्ध सेन कुमार कार्तिकेय की जननी उग्रचारिणी तथा महान बल से संपन्न हो। जया विजया पुष्टि तुष्टि क्षमा दया यम की ज्येष्ठ बहन तथा नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनने वाली हो। तुम्हारे बहुत से रूप हैं, इसलिए तुम बहुरूपा हो। विकराल रूप धारण करने के कारण तुम विरूपा हो। अनेक प्रकार की विधियों को आचरण में लाने वाली हो। तीन होने के कारण तुम्हारे नेत्र विरूप प्रतीत होते हैं, इसलिए तुम विरूपाक्षी हो। तुम्हारे नेत्र बड़े बड़े हैं, इस कारण विशालाक्षी हो। तुम सदा अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हो। महादेवी पर्वतों के घोर शिखरों पर, नदियों में, गुफाओं में तथा वनों और उपवनों में भी तुम्हारा निवास है। शबरों, पर्वरों और पुलिंदों ने भी तुम्हारा अच्छी तरह से पूजन किया है। तुम मोर पंख की ध्वजा से सुशोभित हो और क्रमश सभी लोकों में विचरती रहती हो। मुर्गे, बकरे, भेड़, सिंह तथा व्याघ्र आदि पशु पक्षी तुम्हें सदा घेरे रहते हैं। तुम्हारे पास घंटा की ध्वनि अधिक होती है। तुम विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हो। देवी तुम त्रिशूल और पट्टिश धारण करने वाली हो। तुम्हारी पताका पर सूर्य और चंद्र के चिन्ह हैं। तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। बलदेव जी की बहन हो। रात्रि तुम्हारा स्वरूप है। कलह तुम्हें प्रिय लगता है। तुम संपूर्ण भूतों का आवास स्थान, मृत्यु तथा परम गति हो। तुम नंद गोप की पुत्री, देवताओं को विजय दिलाने वाली, चीर वस्त्र धारिणी, सुवासिनी, रुद्री, संध्या काल में विचरने वाली और रात्रि हो। तुम्हारे केश बिखरे हुए हैं। तुम्हें प्राणियों की मृत्यु हो। मधु से युक्त तथा मांस से रहित बलि तुम्हें प्रिय है। तुम ही लक्ष्मी हो और तुम ही दानवों का वध करने के लिए अलक्ष्मी बन जाती हो। तुम ही सावित्री, देव माता अदिति तथा समस्त भूतों की जननी हो। कन्याओं का ब्रह्मचर्य तुम ही हो और विवाहिता युवतियों का सौभाग्य भी तुम ही हो। तुम ही यज्ञों की अंतर्वेदी तथा ऋत्वजों की दक्षिणा हो। किसानों की सीता तथा समस्त प्राणियों को धारण करने वाली धरणी भी तुम ही हो। नौका या जहाज से यात्रा करने वाले व्यापारियों को प्राप्त होने वाली सिद्धि भी तुम ही हो। तुम ही समुद्र की तटभूमि, यक्षों की प्रथम यक्षी, कुबेर की माता तथा नागों की जननी सुरसा हो। देवी तुम ब्रह्मवादिनी दीक्षा तथा परम शोभा हो। ज्योतिर्मय ग्रह हो एवं तारिकाओं की प्रभा हो तथा नक्षत्रों में रोहिणी हो। राज्य द्वारों, तीर्थों तथा नदियों के संगम में तुम पूर्ण लक्ष्मी रूप में स्थित हो। तुम ही चंद्रमा में पूर्णिमा रूप से विराजमान होती हो। तुम ही कृत्तिवासा हो। तुम महर्षि वाल्मीकि में सरस्वती रूप से, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास में स्मृति रूप से तथा ऋषि मुनियों में धर्म बुद्धि रूप से स्थित हो। देवताओं और सत्य संकल्पात्मक चित्तवृत्ति भी तुम ही हो। तुम समस्त भूतों में सूरा देवी हो और अपने कर्मों द्वारा सदा प्रशंसित होती हो। इंद्र की मनोहर दृष्टि भी तुम ही हो। सहस्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्र नयना नाम से तुम्हारी ख्याति है। तुम तपस्वी मुनियों की देवी हो। अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों की अरणी हो। समस्त प्राणियों की शुद्धा तथा देवताओं में सदा बनी रहने वाली तृप्ति हो। तुम ही स्वाहा तृप्ति, धृति और मेधा हो। वसुओं की वसुमती भी तुम ही हो। तुम ही मनुष्यों की आशा तथा कृत्य पुरुषों की पुष्टि हो। तुम ही दिशा विदिशा अग्निशिखा, प्रभा शकुनी पूतना तथा अत्यंत दारुणी रेवती हो। समस्त प्राणियों को मुंह में डालने वाली निद्रा भी तुम ही हो। तुम क्षत्रिया हो, विद्याओं में ब्रह्म विद्या हो तथा तुम ही ओंकार एवं वष्टकार हो। ऋषि तुम्हें नारियों में पुराण प्रसिद्ध पार्वती देवी के रूप में जानते हैं। तुम साध्वी, स्त्री में अरुंधति हो, जैसा कि प्रजापति का कथन है। तुम अपने पर्यायवाची दिव्य नामों द्वारा इंद्राणी के रूप में विख्यात हो। तुमने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त संग्रामों में, आग से जलते हुए घरों में, नदी के तटों पर, चोरों और लुटेरों के दलों में, दुर्गम स्थानों में, भय के सभी अवसरों में, परदेश में, राजा के द्वारा बंधन प्राप्त होने पर, शत्रुओं का मर्दन करते समय एवं सभी प्राण संकट की घड़ियों में तुम ही सबकी रक्षा करने वाली हो। इसमें संशय नहीं। देवी मेरा हृदय तुम्हें लगा हुआ है। मेरा चित्त और मन भी तुम्हारे ही चिंतन एवं मन में तत्पर है। तुम समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जो मनुष्य मेरे विष्णु द्वारा किए गए तथा व्यास जी के द्वारा पद्म में आबद्ध किए हुए इस सुंदर दिव्य स्तोत्र का प्रातः
प्रातःकाल उठकर शुद्ध भाव से संचित होकर पाठ करता है, उसे तुम 3 ही महीनों में मनोवांछित फल प्रदान करती हो, तथा जो 6 महीनों तक लगातार पाठ करता रहे उसे कोई एक विशिष्ट वर देती हो। 3 महीनों तक पूजित होने पर तुम उपासक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हो और 1 वर्ष तक आराधना करने पर उसे उसकी इच्छा के अनुसार सिद्धि देती हो। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जैसा बताया है उसके अनुसार तुम ही सत्य एवं दिव्य ब्रह्म हो। महाभागे, तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, भयानक वध, पुत्र और धन के नाश तथा रोग और मृत्यु का भय दूर कर दोगी और इच्छा अनुसार रूप धारण करके उपासकों के लिए वरदायिनी होगी। इतना ही नहीं, तुम उस कंस को मोह में डालकर अकेली ही संपूर्ण जगत का उपभोग करोगे। मैं भी व्रज में गोओं के बीच में रहकर गोप के समान ही अपना व्यवहार बनाऊंगा। मैं अपनी पुष्टि के लिए कंस के गोओं की चरवाही करूंगा। योग निद्रा को ऐसा आदेश देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। उस समय उस देवी ने भी उन्हें नमस्कार करके बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा के पालन करने का निश्चित विचार कर लिया। जो मनुष्य बारंबार स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करता है वे अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। तदंतर पति द्वारा गर्भधान किए जाने पर देवता के समान तेजस्विनी देवकी ने पहले बताए हुए 7 गर्भों को क्रमश यथोचित रूप से ग्रहण किया। पहले जो 6 गर्भ प्रकट हुए उन सबको कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। जब 7वां गर्भ प्राप्त हुआ तब योग माया ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रजस्वला रोहिणी आधी रात के समय अपने भीतर स्थापित हुई उस गर्भ को गिराने की चेष्टा करने लगी, परंतु सहसा निद्रा से आविष्ट होकर वे स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने अपने पेट से निकले हुए उस गर्भ को स्वप्न की भांति देखकर फिर नहीं देखा, क्योंकि योग माया ने उसे अदृश्य कर दिया था। इसे 2 घड़ी तक उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। रात्रि के अंधकार में बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा की प्यारी भार्या रोहिणी के समान दिखाई देती थी। वे उस गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। उसमें निद्रा ने उससे कहा, शुभे, तुम्हारे उदर में स्थापित हुआ जो ये गर्भ है इसका आकर्षण हुआ है, इस कारण ये पुत्र संघर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस पुत्र को पाकर रोहिणी मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु लज्जा से उसका मुख कुछ नीचे झुक गया। फिर तो वे उत्तम प्रभा से युक्त रोहिणी के समान अपने भवन के भीतर चली गई। उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। इतने में ही उसने 8वां गर्भ धारण किया, जिसके लिए कंस ने उसके पहले के 7 गर्भ मार डाले थे। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ की रक्षा में यत्न पूर्वक लग गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वेच्छा से उस गर्भ में निवास करने लगे। उसी दिन गोकुल में यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाले तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निद्रा को अपने गर्भ में धारण किया। गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले ही 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों देवकी और यशोदा ने प्राय एक ही साथ प्रसव किया। विष्णु कुल का भार वहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जिस रात में प्रकट हुए उसी रात में यशोदा ने भी एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। एक यशोदा नंदगोप की भार्या थी और दूसरी देवकी वसुदेव की। वे दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुई। 8वें मास में आधी रात के समय सुंदर अभिजीत मुहूर्त का योग प्राप्त होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप से जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को भगवान श्री कृष्ण के जन्म ग्रहण करते समय समुद्र में ज्वार सा उठने लगा। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष आदि विचलित हो उठे और बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई। श्री कृष्ण के अवतार लेते समय शीतल मंद सुखदायिनी हवा चलने लगी। उड़ती हुई धूल शांत हो गई तथा ग्रह और नक्षत्र अत्यंत प्रकाशित होने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नामक मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी की वे रात जयंती कहलाती थी और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। अव्यक्त सनातन सूक्ष्म स्वरूप पापहारी तथा सर्वसमर्थ भगवान नारायण ने प्रकट होते ही अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया। स्वर्गलोक में बिना बजाए ही देवताओं की दुदम्बियां बज उठी। देवेश्वर इंद्र आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सराओं सहित महर्षिगण अपने मंगलमय वचनों द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होते ही संपूर्ण जगत में हर्ष उल्लास छा गया।
देवताओं के साथ इंद्र ने उन भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वसुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्र रूप भगवान अथोजज का स्तवन किया। उन श्रीवत्स के चिन्ह एवं दिव्य लक्षणों से संपन्न देखकर वसुदेव ने कहा, प्रभु आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। हे देव, मैं कंस के भय से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसी बात कहता हूँ। कमल नयन, उसने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले हैं जो तुमसे श्रेष्ठ थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, वसुदेव का ये वचन सुनकर भगवान अच्युत ने पिता होने के कारण उनकी आज्ञा स्वीकार की और उनसे कहा, आप मुझे नंदगोप के घर पहुंचा दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने चतुर्भुज स्वरूप का उपसंहार कर लिया। तब पुत्र वत्सल वसुदेव शीघ्र ही उस बालक को गोद में लेकर रात के समय यशोदा के घर में घुस गए। यशोदा को उनके आने का कुछ पता न चला। वहां उन्होंने अपने बालक को रख दिया और उस कन्या को लेकर अपने निवास स्थान में आने के बाद उसे देवकी की छैया पर सुला दिया। इस प्रकार उन दोनों नवजात बालकों की अदला बदली करके कृतार्थ हुए वसुदेव जी भय से व्याकुल हो उस घर से बाहर निकल गए। आनक दुदंबी नाम से प्रसिद्ध वसुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस के पास जाकर उसे अपनी सुंदरी कन्या के जन्म का समाचार निवेदन किया। ये सुनकर पराक्रमी कंस बड़ी उतावली के साथ पैर बढ़ाता हुआ वेगशाली रक्षकों को साथ लिए वसुदेव के गृह के द्वार पर आया। वहां द्वार पर पहुंचते ही उसने तुरंत पूछा, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, उसे शीघ्र मेरे हवाले कर दो। ऐसी बातें कहकर वे वहां जोर जोर से गर्जन तर्जन करने लगा। तब देवकी के घर में एकत्रित हुई सारी स्त्रियां हाहाकार करने लगी। देवकी ने अत्यंत दीन होकर अश्रु गदगद वाणी में कहा, प्रभु ये तो कन्या पैदा हुई है। ऐसा कहकर वे कंस से उसके लिए याचना करती हुई बोली, भैया तुमने मेरे 7 तेजस्वी पुत्र जो अभी गर्भावस्था में ही थे मार डाले हैं। ये तो कन्या है, ये बेचारी आप ही मरी हुई है। देखो यदि समझ में आए तो मेरी बात मान लो, ये कन्या मुझे दे दो। कंस उस कन्या को देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ और मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने कहा, जब ये कन्या मरी ही हुई है तब इसे पैदा हुए कहकर इसकी ओर मन चलाना व्यर्थ है। वे कन्या अभी गर्भशैया पर कलेश पूर्वक लेटी हुई थी। अभी उसके केश गर्भस्थ जल से भीगे हुए थे। उसी अवस्था में वे कंस के आगे पृथ्वी पर रख दी गई। उस समय वे पृथ्वी के समान ही जान पड़ती थी। उस दुरात्मा पुरुष कंस ने उसे पकड़कर घुमाया और तुच्छ मानकर ऊपर से ही सहसा शीला पर दे मारा। वे शीला पृष्ठ पर फेंकी गई, परंतु उस पर चूर चूर होने से पहले ही आकाश में उड़ गई। उस गर्भ देह को त्याग कर कंस को ललकारती हुई वे सहसा आकाश में जा पहुंची। उस समय उसके लंबे लंबे केस खुले हुए थे। दिव्य फूलों के हार और अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ाते थे। हारों से उसके समस्त अंगों की शोभा बढ़ गई थी। मस्तक पर उज्जवल मुकुट से विभूषित हो वे देवी सदा के लिए कन्या ही रह गई। उसकी आकृति दिव्य थी और सब देवता उसकी स्तुति करते थे। वे अपने अंगों पर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुई थी। उसके उन्नत उरोज हाथी के कुंभ स्थल के समान जान पड़ते थे। उसका जघन प्रदेश रथ के समान विस्तृत था। मुख चंद्रमा के सदृश मनोरम था। वे 4 भुजाओं से भी सुशोभित थी। उसकी अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य के भांति लाल थे। मेघों के समान उन्नत उरोजों वाली वह देवी बादलों से युक्त संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। अंधकार से आच्छन्न हुई रात्रि के समय जबकि भूतों के समुदाय सब और भरे हुए थे, वे दीप्तिमती देवी नाचती हंसती और चारों ओर उछलती कूदती हुई अद्भुत शोभा पा रही थी। उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। वे आकाश में पहुंचकर परम उत्तम मधु का पान तथा बड़े जोर से अट्टहास करने लगी। फिर रोष में भरकर कंस से बोली, ओ कंस कंस, तूने अपने ही विनाश के लिए जो मुझे मार डालने का प्रयत्न किया है और सहसा उठाकर शिला पर दे मारा है, उसके कारण मैं भी तेरे अंतकाल में जिस समय तू शत्रु के द्वारा घसीटा जा रहा होगा अपने हाथों से तेरी इस देह को फाड़कर तेरा गरम गरम रक्त पीऊंगी। ऐसा घोर वचन कहकर वह देवी यथेष्ट मार्ग से अपने गणों सहित आकाश और देवलोक में विचरने लगी। वहां वृषवंशियों के समुदाय से भली भांति पूजित हो वे कन्या बढ़ने लगी। वसुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्रवत पालन होने लगा। जन्मेजय, तुम इस देवी को प्रजा पालक भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई समझो। वे एक होती हुई अनंशा अंश रहित अर्थात अविभक्त थी, इसलिए एकांशा कहलाती थी। योग बल से कन्या रूप में प्रकट हुई वह देवी
भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आविर्भूत हुई थी। यदुकुल में उत्पन्न हुए समस्त देवता उस देवी का आराध्य देव के समान पूजन करती थी, क्योंकि उसने अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण की रक्षा की थी। उसके चले जाने पर कंस ने उसे ही अपनी मृत्यु समझा और एकांत में देवकी के पास जाकर लज्जित हो इस प्रकार बोला, हे बहन, मैंने मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया और इसी धोखे में मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, परंतु देवी कोई दूसरा ही दूसरी जगह से मेरी मृत्यु बनकर उपस्थित हो गया है। मैंने क्रूरता पूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयास किया, किंतु जो मेरे अपने जन थे उन पर ही मैं प्रहार कर बैठा। मैं देव के विधान को अपने को पुरुषार्थ से लांग ना सका। बहन, अपने गर्भों के लिए चिंता ना करो। पुत्रों की मृत्यु के कारण होने वाले शोक संताप को त्याग दो। काल ही उनके विपरीत हो गया था। मैं तो उनके वध में केवल निमित्त मात्र बन गया था। काल ही मनुष्यों का शत्रु है। काल ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाता है और काल ही सबको संसार से उठा ले जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो इसमें निमित्त मात्र ही होता है। हे देवी, अपने भाग्य या कर्म के अनुसार उपद्रव तो आएंगे ही, किंतु कष्ट की बात यही है कि जीव इसमें अपने को ही कर्ता मानने लगता है। पुत्रों के वियोग से होने वाली चिंता न करो, शोक जनित विलाप को त्याग दो। मनुष्य योनि की प्राय ऐसी ही दशा है। काल को टालना या मिटा देना असंभव है। देवकी, ये लो, मैं पुत्र की भांति तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर पड़ा हूँ। जानता हूँ मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तो भी मेरे प्रति अपना रोष त्यागो, ये मेरी प्रार्थना है। जब कंस ने ऐसी बात कही तब देवकी के मुख पर आंसू की धारा बह गई। वे पति की ओर देखती हुई अत्यंत दीन होकर कंस से माता के समान कहने लगी, बेटा उठो उठो। देवकी ने फिर कहा, बस तुम तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुमने मेरे सामने ही जिन जिन गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की उसमें केवल तुम ही कारण हो, ऐसी बात नहीं। काल भी इसमें कारण है, परंतु आज तुम अपने कर्म की निंदा करते हुए जो मेरे पैरों पर सर रखकर पड़े हो, इससे तुम्हारे द्वारा किए गए इस गर्भछेद रूप असहनीय कष्ट को भी मैं किसी तरह सह लूंगी। गर्भ में भी मृत्यु निश्चित रूप से होती है। बाल्यावस्था में भी वे टलती नहीं। जवान मनुष्य भी मृत्यु के अधीन होता है और वृद्ध पुरुष तो मरा हुआ ही है। इस संपूर्ण जगत को काल ही पका देता है, मार डालता है। तुम्हारे जैसे लोग तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका दर्शन नहीं होता। जैसे वायु की सत्ता होने पर भी वे दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जीव की सत्ता होने पर भी जन्म से पहले वे दृष्टि गोचर नहीं होता। जो जन्म ले चुका है वे भी मृत्यु के बाद अजात भाव को ही प्राप्त होता है, अर्थात उसका भी दर्शन नहीं होता। विधाता उसे जहाँ ले जाते हैं वहाँ भी चला जाता है। अतः पुत्र तुम जाओ। मुझे जो पुत्रों की मृत्यु के कारण दुख हो रहा है उसके लिए तुम्हारे हृदय में विचार ना हो। पहले मौत प्रहार करती है, इसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रवृत्ति होती है। संस्कार, जन्मांतरीय कर्म या प्रारब्ध, प्रजा की सृष्टि करने वाले कार्य, वास्तव में घटित हुए तत्कालिक कार्य, माता पिता के दूषित अन्न भक्षण आदि कार्य तथा जागृत स्वभाव से भी मृत्यु संभव होती है। इन्हीं सब कारणों से मेरे बच्चे मारे गए और तुम इसमें निमित्त बने, अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। देवकी का ये वचन सुनकर कंस अपनी असफलता पर क्षुब्ध हो मन ही मन चलता हुआ अपने भवन में चला गया। अपने किए प्रयत्न के विफल हो जाने पर वे मन में बहुत ही खिन्न और दीन हो गया था, अतः वहाँ से चुपचाप वे चला गया। वसुदेव जी ने प्रसव से पहले ही रोहिणी को व्रज में भेज दिया था। जब उन्होंने सुना कि रोहिणी ने पहले ही एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान है, तब वे तुरंत ही कंस का कर चुकाने के लिए पत्नी सहित मथुरा में आए हुए नंदगोप के पास जाकर मंगलमय वाणी में बोले, मित्र तुम इन यशोदा जी के साथ ही शीघ्र व्रज को लौट जाओ। तात वहाँ जाकर उन दोनों बालकों को जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न करके व्रज में ही सुख पूर्वक उनका पालन पोषण और संवर्धन करो। व्रज में रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो मेरा शिशु पुत्र है उसकी भी रक्षा करना। भाई, मैं तो पितृ पक्षों में पुत्रवानों के द्वारा निंदनीय ही हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अपने एकमात्र शिशु पुत्र का मुख नहीं देख पाता। यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान है कि सुख दुख और संयोग वियोग आदि प्रारब्ध के ही अधीन है, तथापि निरंतर बना रहने वाला भय मुझ बुद्धिमान की भी बुद्धि को बलपूर्वक हर लेता है। इस निर्दय कंस से मुझे सदा ये डर लगा रहता है कि कहीं ये मेरे शिशु का भी वध न कर डाले। अर्थात नंदगोप, तुम मेरे पुत्र रोहिणी कुमार की जिस उपाय से भी रक्षा कर सको करो। बाल द्रोहियों के स्वरूप का यथावत रूप से विचार करके जैसे बने उसके जीवन की रक्षा करो, क्योंकि जगत में बहुत से ऐसे विघ्न खड़े हुए हैं जो बालकों को त्रास दे रहे हैं।
मेरा वे पुत्र बड़ा है और तुम्हारा ये बालक छोटा। तुम इन दोनों को ही सुख पूर्वक समान दृष्टि से देखो। जैसे इनके नाम एक से एक अर्थ वाले हैं, उसी तरह इन पर तुम्हारा वात्सल्य भी एक सा ही होना चाहिए। नंदगोप, इन दोनों की अवस्था प्राय समान है। ये दोनों जिस तरह साथ साथ तुम्हारे उस व्रज में बढ़ते हुए शोभा पा सके, वैसा यत्न करो। बाल्य अवस्था में सब लोग खेल कूद से मन बहलाते हैं। बालकपन में प्राय सभी मनुष्य मोहग्रस्त रहते हैं। उन्हें कर्तव्य का बोध नहीं रहता तथा बचपन में सभी बात बात पर बहुत चिढ़ते और रूठते हैं। अतः बच्चों को इन सभी दिशाओं में संभालते हुए उनके लालन पालन के लिए प्रयत्नशील रहो। देखो, वृंदावन में किसी तरह भी गौओं के ठहरने का स्थान न बनाना। जहाँ निवास करने वाले पापदर्शी केशी से तुम्हें सदा डरते रहना चाहिए। वन में सांप बिच्छू, कीड़े मकोड़े तथा पक्षियों से और गौरव्रज के गौओं तथा बछड़ों से, इन दोनों शिष्यों की तुम्हें सदा रक्षा करनी चाहिए। नंदगोप, रात बीत के तुम तेज चलने वाली सवारी पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से पधारो। ये दाएं बाएं उड़ने वाले पक्षी मानो तुम्हें जानने के लिए कह रहे हैं, विदा दे रहे हैं। महात्मा वसुदेव के द्वारा किसी गुप्त रहस्य का ज्ञान करा दिए जाने पर नंद बाबा यशोदा जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक सवारी पर बैठे। तदंतर सदा सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान नंद जी ने छोटे छोटे बालक जिसे कंधे पर ढो सके ऐसी डोली में अपने शयन करने योग्य शिशु को सुला दिया। फिर यमुना जी के किनारे किनारे जाने वाले ऐसे एकांत मार्ग से वे चले जहाँ जल की बहुत त्याग थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोवर्धन के निकटवर्ती शुभ प्रदेश में पहुंचकर उन्होंने गौ को ब्रज देखा जो यमुना जी के तट से जुड़ा हुआ था और शीतल वायु उसकी सेवा करती थी। विशेष प्रकार की बोली बोलने वाले शिकारी जीवों के रहने से उस प्रदेश की रमणीयता बढ़ गई थी। वहाँ लता और वलरियों से लिपटे हुए बड़े बड़े वृक्ष शोभा पा रहे थे। घास चरती और थनों से दूध झरती हुई गौओं से वे स्थान अलंकृत था। वे गौओं के चरने फिरने के लिए समभूमि थी, विषम नहीं। जलाशयों में उतरने के लिए जो मार्ग थे वे भी सम ही थे। बैलों या सांडों के कंधों की टक्कर से तथा उनके सींगों की रगड़ से वहाँ के कई वृक्ष घिसे हुए दिखाई देते थे। वहाँ गीद और मांस भक्षी वन बिलाव आदि के पीछे मांस की इच्छा रखने वाले बाज तथा वसा और मैदा खाने वाले गीदड़, चीते एवं बाघ सिंह आदि लगे हुए थे। इन सबके द्वारा वे प्रदेश घिरा हुआ था। सिंहों के दहाड़ने से वहाँ का वन प्रांत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ सब और व्याप्त थे। उस व्रज में जो वृक्षों में फल लगे थे वे बड़े स्वादिष्ट थे। वहाँ घास पात और लता बेलों की बहुलता थी। इस प्रकार वे गोव्रज गौ के रंभाने के शब्द से मुखरित था। गोपांगनाओं से घिरा हुआ वे भूभाग बड़ा रमणीय दिखाई देता था। बछड़ों के बोलने से वहाँ का स्थान सब ओर से गूंजता रहता था। शकड़ों की गोलाकार श्रेणियों से वहाँ का भूभाग बहुत विशाल जान पड़ता था। वहाँ चारों ओर कांटों के बाड़ लगे थे। सीमाओं पर जंगल के गिरे हुए बड़े बड़े वृक्ष रखे हुए थे। बछड़ों के लिए गाड़े गए खूंटों और बांधने की रस्सियों से उस ब्रज की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ धरती पर सब और सूखे कंडे के ढेर पड़े थे। कूटी और मठ चटाइयाँ अथवा तृण समूह से छाए गए थे। कुशल पूर्वक घूमने फिरने के लिए वहाँ बहुत से स्थान थे। वे भूभाग रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। वहाँ मोटी और पतली रस्सियों की बहुत त्याग थी। दूध दही मथने के लिए जो बड़े बड़े माट या घड़े होते थे उनमें से मथने के समय जो शब्द प्रकट होता है वे वहाँ सब और फैला हुआ था। वहाँ मट्ठा बहाने के लिए बहुत सी नालियाँ बनी थी। दही के ऊपर जो सार भाग मंड होता है उसे वहाँ की मिट्टी गीली हो रही थी। मथानी चलाने के समय गोपियों के हाथ के कंगन खनखनाते रहते थे। उनकी मधुर जनकार वहाँ सब और गूंजती रहती थी। उस व्रज में काक पक्ष पीछे की ओर सर पर बड़े बड़े बाल धारण करने वाले बालक खेल रहे थे। ग्वालों के अखाड़ों से वहाँ का भूभाग भरा हुआ था। गौ के बाड़ों के दरवाजों पर काठ के कुंडे लगे हुए थे। बीच में गौ के ठहरने विश्राम करने आदि के लिए पर्याप्त स्थान था। ऐसी गौशालाओं में वे ब्रज भरा हुआ था। आग पर खौलाए जाते हुए घृत की मनोरम गंध से वहाँ की वायु सुवासित हो रही थी। नीली पीली साड़ियों से सुशोभित तरुणी स्त्रियां उस ब्रज को अलंकृत किए हुई थी। वन के फूलों का कर्ण भूषण धारण के बहुत सी गोप कन्याएं वहाँ सर पर घड़े लिए आती जाती थी। उनके स्तनों के अग्रभाग चोली से बंधे थे और उन पर आंचल पड़ा हुआ था। यमुना जी के तट पर गए हुए मार्ग से जल लाने वाली उन गोप कुमारियों से वे ब्रज घिरा हुआ सा जान पड़ता था। ग्वालों के शब्द से गूंजते हुए उस गोव्रज में प्रवेश करते समय नंदराय जी को बड़ा हर्ष हुआ।
वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने चारों ओर से घिरे हुए उस सुखदायक आवास स्थान में रहने के लिए रुचि प्रकट की। वसुदेव जी को सुख देने वाली रोहिणी देवी जहाँ रहती थी, वहीं उन्होंने व्रज में गुप्त रूप से रहने वाले बाल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को सुला दिया। उस गोव्रज में रहकर गोप कर्म करते हुए नंदगोप के बहुत दिन बीत गए। वहाँ उन दोनों बालकों का उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। तदंतर वे दोनों भाई वहाँ बड़े सुख से रहने और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम संघर्षण था और छोटे का कृष्ण। दूसरे शरीर में आए हुए भगवान श्री हरि ही कृष्ण नाम से विख्यात हुए। उनकी अंग कांति शाम मेघ की भांति सांवली थी। जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है, उसी प्रकार वे गोओं के बीच में रहकर बढ़ने लगे। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। एक दिन की बात है, लाला कन्हैया शकड़े के नीचे सोया था। उसी अवस्था में छोड़कर यशोदा मैया यमुना जी में नहाने के लिए चली गई। फिर तो लाला कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने दोनों हाथ पैर फेंकने लगा, पैरों को ऊंचे तक फैलाकर मधुर स्वर में रोने लगा। अब उसके मन में मैया के दूध पीने की इच्छा जाग उठी। फिर तो उसने वहाँ एक ही पैर के धक्के से छकड़े को औंधा उलट दिया। ये सब उसने स्तनपान की इच्छा से ही किया था। ये अद्भुत लीला करके वे रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहाकर लौट आई। उसके स्तनों से दूध झड़ रहा था, जो उसके अन्य अंगों में भी फैलता जा रहा था। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो, उस गाय की भांति वे अपने बच्चे को स्तन पिलाने के लिए उत्सुक थी। उसने देखा बिना आंधी पानी के ही ये छकड़ा उल्टा पड़ा है। फिर तो हाय हाय करके तुरंत ही लल्ला को गोद में उठा लिया। इस बात को ना जान सकी कि छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लल्ला को सकुशल रखे, ऐसा कहकर मैया पुत्र प्रेम में मगन हो गई। बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी, इस आशंका से उसको भय भी हुआ। वे बच्चे की ओर देखकर बोली, बेटा तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी हैं। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वे अकस्मात उलट गया। ये सुनकर वे ना जाने मुझे क्या कहेंगे। लल्ला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा ये स्नान तो दूस्नान ही हो जाता। मुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी? वहाँ से लौटकर देखती हूँ तो छकड़ा उल्टा पड़ा है और तुम खुले आकाश के नीचे सोए हो। हाय हाय, ये सब कैसे हो गया? इसी समय गोओं के साथ वन में विचरकर नंद जी व्रज के निकट आए। उन्होंने गेरुए रंग के 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा छकड़ा औंधा पड़ा है। उस पर लदे हुए सारे बर्तन, घड़े, माट और मटके चकनाचूर हो गए हैं। जुआ निकलकर दूर जा रहा है, धुरा टूट गया है और पहिया मुकुट के समान ऊपर को उठ गया है। ये देखकर वे डर गए और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए सहसा घर आ पहुँचे। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे बार बार पूछने लगे, मेहर मेरा लल्ला कुशल से तो है ना? फिर बेटे को स्तनपान करते देख उनकी जी में जी आया। उन्होंने पुनः पूछा, बैलों में लड़ाई तो नहीं हुई? फिर ये छकड़ा कैसे उलट गया? यशोदा ने भयभीत होकर गदगद वाणी में कहा, नाथ मैं नहीं जानती कि किसने छकड़ा उलट दिया। सौम्य, मैं तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी। लौटकर देखती हूँ तो छकड़ा धरती पर औंधा पड़ा है। वे दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय वहाँ आए हुए व्रज के बालकों ने कहा, बाबा तुम्हारे इस लल्ला ने अपने पैर से मारकर ये गाड़ी लुढ़का दी है। हम लोग अकस्मात यहाँ दौड़े हुए आए थे। हमने अपनी आंखों से ये घटना देखी है। बालकों की ये बात सुनकर नंदगोप को बड़ा विस्मय हुआ। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते हुए कि ये क्या है, फिर तो वे डर गए। वहाँ जो बड़े बड़े गोप थे, उन सबको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे इस बच्चे को साधारण मनुष्य का ही बालक समझते थे। फिर भी वे सब के सब इस घटना से आश्चर्य करने लगे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे थे। वे छकड़े को अपनी जगह पर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगे। कुछ काल के बाद व्रज में आधी रात के समय क्रोध पूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण किए एक राक्षसी आई। वे भोजराज कंस की धाये थी। उसका नाम पूतना था। पूतना नाम वाली वे घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। उस समय वे व्याघ्र के दहाड़ने के से गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। वे मानवीय स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के धूरे के नीचे छिप गई। उस समय उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ाया था कि उनमें पीड़ा होने लगी थी, इसलिए वे दूध की वर्षा सी करने लगी। उसे निश्चित काल में जब सब लोग सो गए थे, उसने कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया। लला कन्हैया उस स्तन को उसके प्राणों के साथ ही पी गया। उसका स्तन कट गया और वही पक्षिणी घोर चित्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके उस शब्द से संत्रस्त होकर नंदगोप, दूसरे गोप तथा अत्यंत व्याकुल हुई यशोदा, ये सबके सब भय के मारे जाग उठे।
उन्होंने देखा पूतना पृथ्वी पर अचेत होकर पड़ी है, उसका स्तन कट गया है और वे ऐसी प्रतीत होती है मानो वज्र से विदीर्ण कर दी गई हो। ये क्या है, किसका ये कर्म है? ऐसी बातें करते हुए गोप भयभीत हो गई और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर कर खड़े हो गए। वे उस समय उस घटना के कारण का पता कदापि ना लगा सके और आश्चर्य है ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए। उन विस्मित हुए गोपों के अपने अपने घर चले जाने पर संभ्रम रहत हुए नंदगोप ने यशोदा से पूछा, विधाता का ये कैसा विधान है? ये मेरी समझ में नहीं आता। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोगों में भीरुता आ गई है। ये सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा, आर्य, मैं भी नहीं जानती ये क्या है। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी, इस राक्षसी के चित्कार से ही जग गई हूँ। जब यशोदा ने भी अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तब बंधु बांधवों सहित नंदगोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ काल बीतने पर वे दोनों सौम्य बालक, जिनके नामकरण संस्कार हो चुके थे और जो श्री कृष्ण और संघर्षण नाम से प्रसिद्ध थे, घुटनों के बल चलने फिरने लगे। बचपन से ही वे दोनों बच्चे एक दूसरे से अंतर्भूत से होकर एकता को प्राप्त हो गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि ये दोनों एक ही शरीर धारण करते हैं। वे दोनों भाई बालचंद्र और बाल सूर्य के समान कांतिमान थे। वे दोनों मानो एक ही सांचे के ढले थे अथवा अभिन्न और जन्म रहे थे। एक से छैया, आसन और भोजन का उपभोग करते थे, एक समान वेश धारण करते थे और एक ही शिशु व्रत का पालन करने वाले थे। ये एक ही कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक सी थी। वे महाप्रकर्मी बालक एक ही पिता के शिशु थे। लोगों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन, धर्म स्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संरक्षक होकर भी गोप बालक बन गए थे। वे दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई क्रीड़ाओं द्वारा सुशोभित होते थे। जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर एक साथ हो गए हों। उन दोनों की भुजाएं सर्पों के शरीर के समान जान पड़ती थी। वे उनके द्वारा सब ओर चलते फिरते और सरकते थे। उस समय धूल से भरे हुए शरीर वाले वे दोनों भाई दर्प भरे दो हासिल शावकों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपट जाती और कहीं वे कंडों के चूर्ण से नहा उठते थे। वे वहां अग्नि के दो कुमार शाख और विशाख के समान सुशोभित होते हुए सब ओर दौड़ लगाते थे। कभी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए श्री कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे। कभी वे बछड़ों के स्थानों में जाकर खेलने लगते और सारे अंगों तथा सर के बालों में गोबर लपेट लेते थे। कांति रूपिणी श्री से सेवित होकर वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल स्वभाववश किसी किसी के विपरीत कार्य कर बैठते और जोर जोर से हंसने लगते थे। सदा क्रीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते थे। उनके सर के घुंघराले बाल नेत्रों पर लटक कर उन्हें व्याकुल एवं चंचल कर देते थे। उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे अथवा सुकुमार बालक बड़े सुहावने लगते थे। वे क्रीड़ा में ही आसक्त हो सारे व्रज में विचरते रहते थे। उन दोनों अत्यंत मत वाले बालकों को सर्वत्र जाते देखकर भी नंदगोप रोक नहीं पाते थे। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित हो कमल नयन श्री कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उसने उनके पेट और कमर में रस्सी बांधकर वो रस्सी को ओखली में कस दिया और कहा, अब जा सको तो जाओ। इतना कहकर वे घर के काम धंधों में लगे। यशोदा के कार्य में तत्पर होते ही लल्ला कन्हैया बाल लीला करता और व्रज के लोगों को विस्मय में डालता हुआ आंगन से निकला। वे ओखली को घसीटता हुआ वन की ओर चला। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए दो अर्जुन के वृक्ष थे जो बहुत बड़े हो गए थे। कन्हैया अपनी ओखली को खींचता हुआ उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकला। खींचते हुए कन्हैया की उदर से बंधी हुई वे ओखली टेढ़ी होकर उन दोनों अर्जुन वृक्षों की जड़ में जा लगी और वहीं अटक गई। फिर तो उसने उन वृक्षों सहित ओखली को जोर से खींचा। बालक कन्हैया द्वारा वेग से खींचे गए वे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखाओं से टूटकर गिर पड़े और वे अपने दिव्य बल का आश्रय ले गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंसने लगा। उस बालक के प्रभाव से वे रस्सी और भी दृढ़ हो गई। यमुना तीर के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बाल कृष्ण को उस अवस्था में देखा तब वे आश्चर्यचकित हो करुण क्रंदन करती हुई यशोदा जी के पास चली गई। उन सबके मुख पर घबराहट छाई हुई थी।
उन गोप कन्याओं ने यशोदा से कहा, यशोदा जी वेग से आओ, आओ, संभ्रम के कारण तुम विलंब क्यों करती हो। ब्रज में वे जो दोनों अर्जुन वृक्ष थे, जहाँ हमारी प्रत्येक याचना और मनोती सफल होती थी, वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़े। जैसे बंधा हुआ बच्चा हो, उसी प्रकार उदर में मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तुम्हारा वह बालक उन वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा था। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ दुर्बुद्धि यशोदे, उठो चलो हमारे साथ और अपने जीवित पुत्र को, जो मानो मौत के मुख से बचकर निकला है, घर ले आओ। यशोदा भयभीत हो सहसा उठी और हाहाकार करती हुई उस स्थान पर गई जहाँ उसके लल्ला ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया था। उसने अपने पुत्र को उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा देखा, जो रस्सी से पेट में बंधी हुई ओखली को अपनी ओर खींच रहा था। गोपियों और बड़े बूढ़ों गोपों से सारे ब्रज में उस समय इस घटना की चर्चा होने लगी। गोपों के यहाँ जो ये महान और अद्भुत घटना घटित हुई थी, इसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। वन में विचरने वाले वे गोप अपनी इच्छा के अनुसार वहां आकर रहने लगे और कहने लगे, अहो, ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया। न आंधी चली, न वर्षा हुई, न बिजली गिरी, न किसी हाथी ने ही आकर टक्कर मारा। इन सब दोषों के बिना ही ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गए। अहो, जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए हैं। नंदगोप, यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठ में लगाए गए थे और समस्त घोषवासियों का कल्याण करते थे, तो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न ही हैं, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालक को जीवित छोड़ दिया है। इस व्रज में ये तीसरी बार औतपातिक घटना हुई है। पूतना का विनाश, शकड़ी का उल्टना और वृक्षों का धराशायी होना, ये तीन उपद्रव यहाँ हो चुके हैं। इस स्थान पर हमारे इस व्रज का रहना अब उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ अशुभ परिणाम की सूचना देने वाले उत्पात दिखाई देने लगे हैं। इतने में ही नंदगोप ने सहसा बंधन खोलकर श्री कृष्ण को ओखली से मुक्त कर दिया और मानो वे बालक मरकर पुनः जी उठा हो, ऐसा मानते हुए वे देर तक उसे अपनी गोद में चिपकाए रहे। उस समय वे कमल नयन श्री कृष्ण की ओर देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। तदंतर नंदगोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए, साथ ही अन्य सब गोप भी ब्रज में ही पधारे। उस दाम अर्थात रस्सी से उदर में बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। ब्रज में गोपियां उसी नाम से उनकी लीलाओं का गान करने लगी। भरशेष ब्रज में निवास करते समय बालक श्री कृष्ण की ऐसी ही आश्रम में लीलाएं होती रहती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।